नमस्कार। एक दुकान इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर है, पर आप यहाँ पर देख रहे हैं सोनू, जिसका नाम आरिफ चंदेल है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। उसकी जान चली गई है, पर परिवार यहाँ पर इस समय सदमे में है, शोक में है। माँ है और परिजन का भाई भी है। आखिर किन परिस्थितियों में सोनू की जान गई, आखिर पूरा वाकया क्या है, और लड़की जिसका वो पति था वो भी उस साइड आप देख रहे हैं वहाँ पे है। पर सोनू के परिवार वाले यानी कि आरिफ के परिवार वाले यहाँ पर चलिए जानते हैं, आरिफ के भाई यहाँ पर है, आखिर क्या हुआ, क्यों ये सारा माहौल बना हुआ है। जी 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 क्या क्या कहोगे आप आरिफ के भाइयों, क्या नाम हाँ जी आपका? मैम, परसों सुबह 5:30 बजे हमारे घर में आग लगी। आग लगने के बड़ी बाद ब्राह्मणा में? जी बड़ी ब्राह्मणा में जी। वो आग लगने के बाद ये आग बंद करने अंदर चला गया और वहाँ फंस गया। जैसे फंसा आवाज़ आई और मैं उठा, इसको निकाला बाहर, दरवाज़ा तोड़ के जैसे निकाला, ये थोड़ा सा 10% जल गया था। ठीक है। जैसे 10% जला था तो इसी का पता साला आया, वो इसको उसके बाहर से ले गया जी। तो हम आग बुझाने लगे थे, इसको बारों बारी पता नहीं कहाँ ले गया, पता नहीं। आपको बताया भी नहीं? बिल्कुल नहीं बताया। साला और पत्नी भी वहीं पे थे? पत्नी वहीं थी, पत्नी बाद में जी। गई, और ससुर भी उसका वहाँ था, सास भी वहीं थी, साली भी वहीं थी, साड़ू भी उसका वहीं थे। तो जब आग उग बंद होगी, उसके सास ससुर ने सबने सामान समून अपना अच्छा छांटा, गाड़ी भरी और चले गए। अच्छा। फिर हमें पता लगा शाम को, और हमने फ़ोन किया। हमें कोई बताता है पठानकोट, कभी जलंधर, कभी लुधियाना, कोई बताता है कि होटल में है। मतलब आपको बताया नहीं? अपनी भाभी से भी नहीं पूछा आपने? कुछ पता ही नहीं है, बता ही नहीं रहे? फ़ोन ही नहीं उठाते थे हमारा। हम अदर किसी से करवाते थे तो हमें ये बोलते थे कभी पठानकोट, कभी जलंधर, कभी लुधियाना। उसके बाद आज हमें 2 बजे पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई। कहाँ पे डेथ? यही पे हुई है कहीं और? ये नहीं हमें पता। हम जब यहाँ पे आए तो आगे डेड बॉडी हमें मिली, और जिस बंदे ने हमें बताया कि आपके भाई की डेथ होगी और डेड बॉडी ये चोरी से लेके उधमपुर जा रहे हैं। अच्छा। फिर उस बंदे ने हमने उसको बोला उधमपुर क्या करने जा रहे थे? उसके ससुराल उधर है। अच्छा, ससुराल उधर, लड़की के घर वाले वहाँ पे? ठीक है। और जब उसने रोका, इन्होंने क्या किया, हाँ उस रोक के रखा। हम पहुँचे, जब हम पहुँचे उस बंदे को उन्होंने साइड पे बुला के पिटाई की। क्यों पिटाई की? कि तूने बताया क्यों? उसकी वीडियो भी हमारे पास है। अच्छा, बताइए जरा वीडियो, अगर है तो वीडियो बताइए। जिसको पिटाई की है वो कहाँ पे है, बताइए जरा। अब देख रही, आखिर जम्मू में हो क्या रहा, हमें खुद समझ नहीं आ रही किस तरह से इस तरह की चीज़ें होती हैं कि एक व्यक्ति जो जिसके परिजनों को भी नहीं पता कि आखिर उसे कहाँ लेके गए हैं, इलाज करा रहे, क्या करवा रहे हैं, किसने बताया था, किसने मार पिटाई शुरू कर दी थी इन्होंने? अनमोल बख्शी है, ये इस बंदे को मार पड़ी है, इसने हमें बताया था। और उसकी साली बड़ी घर उसको साइड पे बुला के उसको मारते हैं। ये समय आप देख रहे हैं, जिसने बताया कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है और उसे ही पिटाई की है। ये किसने की है पिटाई भाई, किसने की है? ये जो हमारे भाई की साली है और उसकी पत्नी। अच्छा, उन्होंने पिटाई की? हाँ, उन्होंने कि तूने क्यों बताया? हाँ। तो आपको पता नहीं चलना चाहिए था आपका भाई है? ये देखो, ये देखिए समय जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। आरिफ चंदेल उर्फ सोनू की जो घर की समय सदस्य हैं, उनकी माता जी हैं। चलिए जानते हैं। आंटी जी बताइए, क्या हुआ, क्या है, क्या लग रहा है आपको? मेरे को क्या लगना, तो सुनो किचन में कहीं जल गया तो उसको निकाला, महल्ले वालों ने पड़ के निकाल गए तो वो किया। ये तो मार रहे हैं इसको, इनको पुलिस ने भी नहीं पकड़ा जो मार रहे हैं ऐसे किसी को? इनको धोखे से बुला के लेके गए वहाँ पे। तो फिर भी चाहे बुला के गए, ये मार्चरी में बाहर मार रहे हैं तो पुलिस यहाँ पे नहीं थी क्या? मेरे गाल में सुनो। भतीजे को भी मारा इन्होंने। ये मारने वाली क्या बात थी? ये कोई गुंडागर्दी थोड़ी यहाँ चल रही थी। इससे पहले वीडियो लेट बनाई थी इनकी। लेट बनाई थी आपने, तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर? पुलिस ने तो छुड़ाया इनसे। पुलिस ने बीच में छोड़ाया? हाँ, ये हालत है अस्पताल के मॉर्चरी रूम के बाहर की। देखिए, जिस व्यक्ति ने इनके घर वालों को, सोनू के घर वालों को बताया कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है, उन्हीं को मार रहे हैं। ये चोरी छुपे लेके जा रहे थे इनको यहाँ पे। ये आंटी जी क्यों लेके जा रहे थे? क्या था, क्या हुआ था, बताइए। अच्छा, बात कर सकता है जी? ये नहीं बात कर सकता। वाइफ के और उनकी आपस में कैसे ताल्लुकात थे? झगड़ते ही रहते थे, झगड़ते रहते थे। मेरे साथ तो बात ही नहीं करते थे। आज सुबह मेरे भतीजे ने फ़ोन करके पूछा, तो वो श्रीनगर जा रहा था, बोला भैया मेरे को अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो मैं श्रीनगर में ले जाऊँ अपने पास तेरे को। और कहने का नहीं, आज मैं ठीक हूँ। फिर उसने मेरे को फ़ोन करके बताया कि बुआ वो ठीक है,
तो आप फिक्र नहीं करना। अच्छा। मैंने कहा मेरे को कोई नहीं बताता कि मेरे बच्चा कहाँ है तो कहाँ नहीं है। अभी मार के भी नहीं उन्होंने किया हुआ जी, इनको बता देते हैं। किसी किसी ने जिन्होंने सुना है उन्होंने बताया तो फिर मेरे को बहुत लेट पता चला। जी जी, वो जिनको मार पीट रही है बेचारा। हाँ, उसको मैं उनकी मदर हूँ। उन्होंने फ़ोन किया घर में कि ऐसे ऐसे मतलब डेथ हो गई है। फिर भी हमें यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा बेटे को फ़ोन किया। मैं बोला ऐसा सच है? बोलते हैं हाँ ये सच है, उनकी डेथ हो गई है। फिर इनको पता चला कि ऐसे हो गया। तो इनको पता ही नहीं है कि 3 दिन 4 दिन हो गया आग लगे हुए, मतलब जले हुए। तो वो कहाँ है, क्या तबीयत है उसकी, किसी को कोई पता नहीं है। मतलब खासकर मदर को अपने, मतलब इनको कोई पता नहीं है। उसके ससुराल वालों को भी पता है, बीवी की माँ को, जो भी हैं वो, उन सबको पता, लेकिन हमें कोई पता नहीं। ये कहाँ पे रहते हैं? बड़ी ब्राह्मणा में। हाँ, हम बड़ी ब्राह्मण में। तो लेके उधमपुर क्यों जा रहे थे, समझ नहीं आ रही है। पता नहीं, रब जाने, हमें भी समझ नहीं आ रही। मायके वहाँ अभी भी उसकी जो हालत है, मतलब जैसे घर वाले की डेथ हो गई है, अभी वो बोल रही है हमें प्रॉपर्टी दो, हमें लिख के दो, व्हाइट पेपर में लिख। बच्चा कितनी देर का है? 5 साल का, 6 साल का। वो माँ के पास है? हाँ, माँ के पास है। वो भी तो इस समय वहाँ पर आए, हंगामा किया होगा जी। वो भी तो आए हुए हैं लड़की वाले। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि हम उधमपुर लेके जाएंगे, लेकिन कैसे लेके जाएंगे? माँ यहाँ पे है, भाई यहाँ पे है, अपना घर है, सारी जिंदगी उसको इनके लड़के माँ के पास ही जाएगा। तो वो क्यों, माँ से बढ़ के कोई है क्या? इनके कंफर्म है कि माँ के पास ही जाना चाहिए। मतलब अगर हम लोग नहीं आते, या ये मतलब मेरा बेटा जो है जिसको मार रहे हैं, बताते, उसने इनको नहीं रोका होता, ये तो चोरी छिपे गाड़ी में डालने वाले थे। ये आपके बेटे ने बताया? हाँ, उसी को मार रोका, उसने रोका है। काली टी शर्ट वाले ने उसको रोका है कि नहीं लेके जाना। कहती है आप कौन होते हो हमें रोकने वाले, आप कौन होते हो? फिर जब उसने ऐसे बोला तो उसको मारना शुरू कर दिया इन्होंने, जुतियों से मारा इन्होंने। ये कौन सा तरीका है? तो उसने माँ बाप आए बाद में, वो बीवी घर में थी, पता नहीं किसके साथ उन्होंने गैप कराया उसको। तो बीवी घर में थी, फिर बीवी के माँ बाप आए, आगे पूरा सामान जितना था तो स्कॉर्पियो गाड़ी लाई, तो उसमें डाला, तो माँ बाप ले गए। उस अपनी लड़की का सामान ले गए? सामान ले गए। ये नहीं मेरे को पता। आप घर में नहीं थे वहाँ पे जब लेगी के सामान? मैं घर में थी, मैं शुगर का मरीज हूँ, मैं उठ के खड़ी नहीं हो सकती। मतलब बेड और सोफा वहाँ पे पड़ा हुआ है, बाकी सारा सामान लेके गए। उसी दिन वो जला, जिस दिन उसी दिन लेके गए निकाल के। प्लानिंग थी इनकी पहले कोई करने का। क्यों पहले वो बात करता है मैं ठीक ठाक है भैया, मेरा फिक्र नहीं करना, मैं ठीक है। बाद 2 घंटे बाद पता लगता है कि मौत हो गई है। कैसे होगी मौत? क्या चाल थी इनकी? इन्होंने खुद मारा है। इतना जला भी नहीं है। हाँ, कुछ जला भी नहीं था। 70% भी कुछ जला होता है ना, वो ठीक हो जाता है। तो ये इतना सा जला हुआ, तो ये इसकी डेथ होगी। मेरे को नहीं मिलने रीजन पता चलना चाहिए ना क्या है। मेरे को नहीं मिलने दिया। मतलब जैसे मैं इसका घर वाला मरा होता है, वो ऐसी बातें करती है। मेरे घर वाला मर गया था, तो मेरा छोटा बच्चा 1.5 साल का। माँ की हालत, जो पेशेंट भी है, और देखिए किस तरह से इनका दर्द जो आंखों से छलक रहा है। बेटे को मिलने भी नहीं दिया। आखिर समाज में क्या हो रहा है हमें खुद समझ नहीं आ रही। ये देखिए एक परिवार है, सोनू, जिसका नाम आरिफ जिसका नाम था, 35 साल उसकी उम्र है, 5 साल का उसका बच्चा है, या उसकी जान चली गई है। ये बताया जा रहा था कि घर में कोई चीज़ विस्फोट होने से उसे जल गया था। पर उसके बाद माँ को नहीं पता चला, उसके भाई को नहीं पता चला कि आखिर वो सोनू गया कहाँ। आखिर सोनू गया कहाँ, तो सोनू को कोई पता नहीं था किस इलाज में, किस हालात में है, कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो माँ कह रही रो कर कि उससे बेटे को छुपाया गया, उससे बात नहीं करने दी जाती। ये समाज में हम क्या मैसेज दे रहे हैं? जिस माँ का बच्चा गया वो दर्द वो माँ ही जानती है। और उनका आरोप है जो उसकी पत्नी आज भी कह रही है, इसमें पति की डेड बॉडी पड़ी है और वो कह रही है मुझे जायदाद चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। क्या ये इंसानियत है? इस समय के देश हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चलिए समय हो रहा, यहाँ पे दूसरा पक्ष भी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इनकी हमने बोला था तुझे खबर लेते। ये कौन सी पत्नी होगी? ये बच्चा उनका ना, ये समय जी छड़िया अपने में ज्यादा
ये समय आप देख रहे हैं उसकी पत्नी है, आरिफ की पत्नी यहाँ पर है। ये आरिफ की पत्नी है ना, आरिफ सोनू। मुझे आप आइए इधर ज़रा, वो इस समय रो रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, वो सोनू के घर वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब वो जला उसके बाद हमें कोई पता नहीं वियर बोर्ड का कहाँ ले। जब जला तो उसके भाई कहाँ मरे थे, उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके आए, क्यों नहीं लेके आए? आज मरा तो आज वो जिंदे हो गए। बोलो, आपने हमारे हाथ में आने क्यों दिया अपना बच्चा? बोलो। करे हमें पता ही नहीं है। कहना तुझे सुते थे, कुंभकर्ण की नींद सोए थे, कुंभकर्ण की नींद सोए थे। हाँ जी, सॉरी कुंभकर्ण की नींद सोए थे जो हमने उनके मुंह बंद किए थे। आज कैसे नींद इनकी टूटी, कैसे नींद टूटी इनकी? पता क्यों नहीं था? वो जो सबसे इनका छोटा भाई कह रहे कहा जा रहा था, कभी कह रहे पठानकोट, कभी कह रहे उधमपुर, कभी वो इन्होंने कभी फोन तक किया, ये उसकी बीवी है, उसको पूछा कभी कैसा है वो, तेरा बच्चा कैसा है, तू कैसी है? आए क्या नाम लेके गए शमशाद जी। क्या हालात थे आपके घर के, जो आपने जब आपके पति जले हैं, आपने बताया, पूरी बात बताइए क्या हुआ? बता दे। मेरे पति जब जले, घर में आग लगी, आग भी इन्होंने लगाई है, जो आज इल्जाम लगा रहे हैं ना हम पे, मेरे सास, इन्होंने ही आग लगाई है। आग लगी, बैटरी फटी, तो मेरा घर वाला उस टाइम अंदर था, हम दूसरे रूम में थे, तो वो जल गए थोड़े बहुत। उस टाइम ऐसे नहीं लगा कि ये ज़्यादा जले हुए हैं। मैं यहाँ पर माहौल जो है काफी यहाँ पे तनावपूर्ण हो चुका है। तनाव उनका भी बेटा गया, आपका दामाद गया। दामाद ये ना चला, मेरा भाई का लड़का भी था। भाई वही। फिर बताओ मुझे, दोनों को दर्द है ना, दुख दर्द है, उनकी बात तो करने दो। फिर क्या हुआ बताइए, फिर क्या हुआ बताइए? जब आग लगी तो ये थोड़े बहुत जले, इन्होंने बोला मुझे सेका लग गया। उस वक्त हमें नहीं पता चला कि ज़्यादा सेका लगा हुआ है, तो हम घर से निकल गए थे, बाहर चले गए थे। तो घर पे उस टाइम मतलब थोड़ी बहुत आग लगी, ये तो वैसे भी रहने देते थे, ये तो हमें रहने देते थे। मेरी सास ने 3-4 तारीख को आग लगी, मतलब 28 तारीख को इतनी लड़ी हमारे साथ, इतनी लड़ी। और इसने यही बोला मुझे, इसने बोला कि तेरा गुमान पर जाएगा, मेरा पुत्र मरेगा, तेरा गुमान पर जाएगा, मेरा पुत्र मरेगा, रब ही करे तेरे पर कोई कहर बरसे। हाँ, मेरे बेटे के लिए ऐसे। इसके साथ नहीं बनती थी। मोहल्ले वालों को अगर मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे मोहल्ले वाले? क्योंकि क्या बताएं, सच बोल नहीं सकते। क्यों नहीं आ रहे मेरे मोहल्ले वाले? मुझे मेरे सामने आए, मैं बताती हूँ कि उसको कितना मारा था और मुझे कितना मारा था, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। क्या पता, उन्होंने आग लगाई, बैटरी फट गई, जले, हम बाहर निकले, थोड़ा बहुत सामान बचाया बुचोया। ये क्या हुआ, इसके 3 भाई भतीजे, कोई नहीं साथ में आया, साथ में कोई नहीं आया गाड़ी में डाल के। इनके फ्रेंड आए, इन्होंने खुद फोन किया उस टाइम बड़े फ्रेंड को कि मुझे आके तो डॉक्टर को दिखा, मैं ना जल गया हूँ। तो मोहल्ले के एक भैया ने, उन्होंने ट्यूब लगाए पीछे, बोलता है नहीं सोन तू नहीं जला, थोड़ी चमड़ी जली हुई है। तो ये क्या, उन्होंने गाड़ी में डाला, इनके फ्रेंड थे, वो ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल लिया, प्राइवेट किसी डॉक्टर को दिखवाया, दिखा के तो डॉक्टर ने बोला इनको घर मत लेके जाओ, इस वक्त बहुत इन्फेक्शन होगी घर में, इस वक्त घर में बहुत इन्फेक्शन होगी, घर में मत लेकर जाओ, इनको कहीं रखो। तो उस वक्त हमारे घर के पास होटल है, यूनाइटेड होटल, उनको हॉस्पिटल में एसी वाले रूम में रख दिया। एसी वाले रूम में रखा, तो बाकी घर में जो मतलब जब आग फायरमैन में चल गई, आग बुझा के घर वाले कोई भी पास में नहीं आया, कोई नहीं आया, सारे घर में थे, सारे घर में थे। हमारे एक कमरे में से इसके पास आ गए। हाँ। और इसका छोटा भाई घर में था, इसकी सास, इसकी देवरानी, इनके बड़े भाई है ना जो, उनके घर में छुप गए थे सारे। इसकी देवरानी एक बार आई, चक्कर लगा के चली गई। बाकी इसका जो बड़ा जेठ, आज बबलू जो बोल रहा है, वो हम गाड़ी के पीछे थे, इनकी जो साइड है गाड़ी, वो अभी मेरे सामने गाड़ी लेके अपने घर में, कैमरा तक लगाए हुए हैं उनके घर में। बच्चा घर में जब किचन में आग लगी, घर में पानी तक नहीं था। मेरा ये भाई, इसने दुकान वालों से बॉटल ली, पानी लाया, फिर वाटर कूलर लाया उन्होंने दुकान से। हाँ, फिर वाटर कूलर लाया, किसी के घर से बर्फ मांगी, पानी लाया, इसको पानी तक दिया। वो बिल्कुल सेफ है, उनका सारा सामान, किचन वगैरह सब कुछ सेफ था। लेकिन के सामान आए, माइकी वाले सारा उठा के ले गए लड़की के। वो मुझे ये तो बताया कि सामान लेके रखा कहाँ है। हाँ, जब जो बचा क्या है, खाओ ना, बचा क्या है?
लेके चले गए मायके वाले। मुझे ये बताओ कि कौन सा सामान लेके, फ्रिज मेरा जल गया, छत के ऊपर पड़ा हुआ, अभी भी सबूत है। वॉशिंग मशीन मेरे गुआंढियों ने, उस वक्त मैंने वॉशिंग मशीन निकाली, लॉबी में पड़ी हुई थी, वो गुआंढियाँ घर में पड़ी हुई है। हमें अलग किया था, हमारे पास उतना सामान था नहीं। इन्वर्टर जल गया, किचन जल गई, इसके पास एसी मेरे कमरे में लगा हुआ है, अभी बेड मेरे कमरे में है, अलमारी मेरे कमरे में है, LCD मेरे कमरे में है, बोरी बिस्तरा शीशे वगैरह वो मेरे कमरे में है। जो बर्तन बचे तो मेरे भाई ने बोला, जो लकड़ी का काउंटर बनाया होता उसमें बर्तन थे, मेरे भाई ने बोला ये बच गए हैं, ये इसको निकाल देते हैं। तो मेरा बड़ा जेठ आके इसको बोलता है, सोनू अभी रुक, अभी ना वो पुलिस वाले आएंगे, मीडिया वाले पुलिस वाले आएंगे, तो वो आके देखेंगे सब कुछ। तो मैंने खुद बोला, मैंने कहा जो बच गया उसको क्यों दुखने दूं, उसको निकालो बाहर, बाद में देखेंगे। वो निकाल के अभी कमरे में रखा हुआ है, अगर आप चाहो तो मेरे कमरे में जाके देख सकते हो, ठीक है। मायके वाले लेके, मायके वाले लिए जो काले बर्तन थे, मैंने बोला मम्मी मैं नहीं धो सकती, आप ऐसे करो, ये पतीले आप ले जाओ, और दो तीन के तेल के टीन थे वो खत्म हो गए थे। हमने लिए, हाँ हमने लिए। मैंने बोला इधर कौन साफ करेगा, ये हॉस्पिटल में थी। अब मैंने अपनी मम्मी को बोला इसको साफ, हाँ बोला साफ करके इनको वापस लाएंगे हम, ठीक है। और इधर ना इनके घर में कोई पानी पिलाने वाला था, ना उस टाइम इनका कोई ना भाई दिखा, ना कोई माँ दिखी, ना इनका कोई रिलेटिव दिखा। मैडम जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना इनका घर चाहिए, ना हमें। अभी जो हमारा मेरी बहन को पालने वाला था वो इस दुनिया से चला गया, इसका रोजगार के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। देखो इसने बच्चा भी है, अभी पेट में भी बच्चा है, छोटा बच्चा भी है 3-5 साल का, ठीक है, अभी प्रेग्नेंट है। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना इनका घर चाहिए, ना मकान चाहिए। अभी इसको पालने वाला को बता, अभी बोल रहे हम भाई हैं, इसकी सास है, मैम इसका देवर हूँ, मैं इसका जेठ हूँ। एक मिनट, इसके मोहल्ले वाले बोलते हैं, ये बोलता वो बोलता कि अभी आए हो 2 मिनट के लिए मीडिया पे, तो सब आ जाते हैं। अभी इसका कल का, आज तो मैं भी अपना मिट्टी धुआ के इधर चले जाऊंगा, कल का रोजगार इसका कौन चलाएगा, इसका छोटा बच्चा है। कल मेरी बात सुनो, मेरी हम यही चाहते हैं, हमारा बेसिकली ये उधमपुर के रहने वाले हैं, इधर ऐसे रेंट पे ही है, जैसे जिनकी जमीन है, पर तू चुप कर, मैं दे रहा हूँ, रेंट पे है, जो कुछ भी है उसका कोई बार्स नहीं है। कल क्योंकि बाई उधर ट्रेन का इर्द है, वो ट्रेन ही गिरती है, इसको खतरा है उधर, ठीक है। हम उधमपुर से उठ के नहीं आ सकते हैं, उधमपुर इनका खुद की ज़मीन है, इनकी बहुत ज़मीन थी, इन्होंने बेच दी है, ठीक है। हम उधर मकान बना हुआ है, ये इंसाफ चाहते हैं, डेड बॉडी क्या इधर दफनाए क्या उधर दफनाए, जहाँ इनका बेसिकली रहने वाले यहाँ से उधम, मेरी बहन को वो हक मिले, इनका बच्चा को कल कोई रोजगार चलाने वाला कौन है। हमें और कुछ नहीं चाहिए कि इनका भाई जब मर गया ले जाओ। ये परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें अपनी बहन के लिए कोई नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं मांग रहे, पर हाँ इसकी सिक्योरिटी मांग रहे हैं। इसका छोटा बच्चा है, उसके लिए सिक्योरिटी मांगते, छत मांगते हैं, ताकि हम यही प्रार्थना करते हैं कि सोनू की आत्मा को शांति मिले, इस घर, इनके परिवार को इस गम से शक्ति और ताकत दे। जरा आखिरी जब चल रहा होता ना खराब होना चाहिए, ये गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सब कुछ बच्चे का हिस्सा तो है ही, वो तो थोड़ी जाता है दुनिया में, किसी कोर्ट में किसी कोर्ट में वो तो दिया देता है, ये करेगा सब नहीं तोड़ के लाना, वो जख्म थोड़ी लिखे तेरे कोई हिस्सा नहीं, एक तरफ लाश पड़ी है, दूसरी हेलो बैठ के बात करेंगे, इस जज्बाती होकर सब बैठ
इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल मार्च रूम के बाहर आपने बताया, हमने दो परिवार यहाँ पर इस समय, जिस पत्नी का पति गया वो भी यहाँ पर है, जिस माँ का बेटा गया वो भी यहाँ पर है। पर ये कहा उन्होंने कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पर इस समय जो मेन मुद्दा है इनका, जो लड़की के घर वाले वो कह रहे हैं हमारी बहन के बेटे की सुरक्षा और उसकी सिक्योरिटी हो जाए, यानी कम से कम उन्हें छत छुपाने के लिए कोई जगह है ताकि आने वाले समय वो सुरक्षित महसूस करें। चलिए देखते हैं अल्टीमेटली कहाँ तक ये आपस में बात होती है। आखिरी रसूमात है वो पूरी तरह से रिचुअल्स होने चाहिए, आखिरी रसूमात इज्जत से होने चाहिए। अब देखते हैं किस तरह से ये मसला सुलझता है, किस तरह से आपस में बैठकर बात की जाती है और किस तरह से सोनू के जो आखिरी रसूमात है की जाती है। एक दुखद समाचार है, एक 35 वर्षीय सोनू उर्फ आरिफ की जान गई है और इस समय दोनों परिवार यहाँ मौजूद है, यानी कि जिसका पति था वो भी और जिस माँ का बेटा था उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए देखते हैं क्या होगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे एक दुख की घड़ी है उन दोनों परिवार के लिए। एक माँ का बच्चा गया है, एक पत्नी का सर से उसका साया उठा है, उस 5 साल के बच्चे के पिता का साया हमेशा हमेशा उससे सर से उठा है। क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।